उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आज अपने दाम में सयाद आ गया। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। खातिमुन नबीन, अहमद मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा, मदीने के ताजदार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। हम नबी से कितना प्यार करते हैं, इसे साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सोच कर बताइए। आप एक मुसलमान हैं, अंग्रेजी के 3 शब्दों से नबी की मोहब्बत को आंकना ठीक नहीं। हाथ में तख्ती लेकर नबी से इजहार मोहब्बत अब एक सियासी पैंतरेबाजी बन चुका है। नबी के नाम का कलमा पढ़ने वाली कौम, 5 वक्त की आजान सुनने और सुनाने वाली कौम, दरूद सलाम पढ़ने वाली कौम, हर वक्त अपने नबी को याद करने वाली कौम, हर वक्त अपने नबी से इजहार मोहब्बत करती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम भेजने वाली कौम, क्या अब एक तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है? आपको पूरी तरह से संघ और भाजपा ने अपने साजिशों में उलझा कर रख दिया है और जज्बाती मुसलमान कौम इसे समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है और आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने आपको हाईजैक किया है जो कलमा भी पढ़ते हैं, दिखावे के लिए आपके सामने मुसलमान होने की एक्टिंग भी करते हैं, पर उनका दाना पानी, उनका पेट, उनका दरो दिमाग, उनकी जेब, सब कुछ कहीं और से तय होता है। अब दिमाग को ठंडा करके 2 मिनट के लिए एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी कहां? कानपुर से हुई थी। सबसे पहले किस शख्स ने आई लव मोहम्मद लिख कर पोस्टर बैनर लगाया था, इसके बारे में कुछ अता पता नहीं, क्योंकि एक मुसलमान कभी भी सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता और नहीं लिखता है, बल्कि वो हमेशा अपने नबी का नाम लिखने के साथ साथ पूरा नाम लिखता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बिना वो नाम ही नहीं लेता। कोई गैर मुसलमान है तो वो मोहम्मद शब्द के आगे साहब लिख देता है तहजीब के तौर पर, यानी मोहम्मद साहब वो कहता है। गैर मुसलमान इसलिए मोहम्मद कहता है क्योंकि वो पूरा नाम नहीं ले सकता, ना वो ले पाता है अपनी जबान से। पर बहुत कम लोग ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह पाते हैं। तो बताओ, तुम्हें किसने आई लव मोहम्मद कहना सिखाया, जबकि तुम एक साहिबे ईमान हो, एक मुसलमान हो। मुसलमान तो हर नबी के आगे अलैहिस्सलाम लगाता है, अलैहिस्सलाम कहता है, लिपटा है। यूपी के मुख्यमंत्री के बयानों को आप सुन लीजिए, आपको आई लव मोहम्मद और इस पोस्टर के पीछे की छिपी साजिश शीशे की तरह साफ साफ नजर आ जाएगी, जो आपके समझने के लिए काफी है कि इस बैनर के पीछे की सियासत में किसे मोहरा बनाया जा रहा है। ये जाल, ये ट्रैप, ये साजिश किसके लिए तैयार किया गया है, इसमें किसे फंसाया जा रहा है, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था, वरना मुसलमान कभी अपने नबी का नाम इतनी बेहुरमती से बिल्कुल नहीं लेता। देश का मुसलमान एक ऐसी सियासी साजिश में उलझ चुका है जिसका ताल्लुक उसके ईमान से है, आपकी पहचान से है, आपके वजूद पर टिका है। पर आपसे मोहब्बत का सबूत कौन मांग रहा है और बदले में आपको क्या हासिल हो रहा है? आपको आपके दुश्मन एक सियासी जाल में फंसा रहा है जिसमें आप फंसते जा रहे हैं, अंदर तक फंसते जा रहे हैं। आए दिन धीरे धीरे आप और भी गहराई तक फंसते जा रहे हैं। आपको इजहार मोहब्बत करने की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि आप एक मुसलमान हैं? फिर आपको इजहार मोहब्बत करना ही क्यों जरूरत पड़ गया? क्या यूपी के सीएम आदित्यनाथ के बयानों को आपने सुना? उनकी बदजबानी को सुनिए। आदित्यनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, लेकिन उनके बयानों से उनकी ब्रांडिंग होगी। देश की बहुसंख्यक आबादी के सामने उनको हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा। भले ही वो अपने आप को आपके लिए विलन बना ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं और मोहरा दिखा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि कल बरेली में मौलाना भूल गया कि राज्य में किसकी सरकार है। उसे लगा
कि वो चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकेबंदी होगी ना कर्फ्यू लगेगा। हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। मतलब इनके बयानों से 2 चीज बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है। पहला तो यह कि इजहार मोहब्बत करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या फिर उन्हें समर्थक बताने की कोशिश हो रही है, और दूसरा सब के सब दंगाई हैं। यानी एक झटके में आपकी पूरी पहचान को एक खास सियासी पार्टी से जोड़कर आपकी पीठ छीलने के लिए पुलिस के हाथ में लाइसेंस थमा दिया गया। आपकी पिटाई, आपकी ठुकाई, आपकी धुलाई का वीडियो, फोटो सब कुछ सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को खुश करने के लिए जारी किया जा रहा है। आपके हाथ में कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ तख्ती नजर आ रही है। और जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग भगदड़ में वहां से भागे, जिन पर लाठीचार्ज हुई, उनके जूते चप्पल और मोटर बाइक नजर आ रही है। फिर भी आपको पत्थरबाज साबित किया जा रहा है। आईटी सेल वाले यही समझा रहे हैं कि बीजेपी ही मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर सकती है। लाठियां आप खा रहे हैं, पर सारे मजा भाजपा ले रही है। भाजपा अपने वोट बैंक में इजाफा कर रही है। बिहार में 80,000 मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और आप तख्ती पर इजहार मोहब्बत करते रह गए। बीजेपी यही चाहती है कि वोट चोरी जैसे मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, कैसे दबाया जाए। महाराष्ट्र में जब हिंदी बनाम मराठी में लट्ठम लट चल रहा था, उस वक्त उसे उर्दू वालों से जबरन जोड़कर मुसलमानों को अपनी नफरत का शिकार बनाया जा रहा था। आपको सिर्फ एक सियासी टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आपका साथ देने वाला कोई सियासी पार्टी मौजूद नहीं है। लद्दाख से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड, यहां तक कि देश के कई शहरों में बेरोजगारों की आंधी को इजहार मोहब्बत के पोस्टर से पाट दिया गया। आप सिर्फ उनकी सियासत का चारा बनकर रह गए। आप या आपके बच्चे पर अगर एक एफआईआर दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए तो आपका परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो हर 4-6 महीने पर मजमा इकट्ठा कर लेते हैं और अपना लंगोट छोड़कर भाग जाते हैं, और पीछे रह जाता है हाथ में तख्ती लेकर इजहार मोहब्बत करने वाला, आई लव मोहम्मद करने वाला एक आम मुसलमान। ट्विटर पर बयानबाजी करने वाले आपके घर पर दर्द बांटने नहीं आएंगे और न ही आपके कंधे से कंधा मिलाकर आई लव मोहम्मद लिखकर पोस्टर हाथ में लहराने आ रहे हैं। इस भीड़ में कोई भी नेता, परेता और अमीर मुसलमान नजर नहीं आ रहा। अमीर मुसलमान पहले से ही भाजपा के लिए दामाद है। आप खुद को कहां देख रहे हैं? अगर एक भी फर्जी केस में आपका या आपके परिवार के किसी भी बच्चे का नाम आ गया तो बचाने के लिए कोई बीच में नहीं आने वाला। फिर देते रहिए अदालत और कानून की दुहाई, संविधान की दुहाई। ना आपके मामले में लोकतंत्र बाकी है, ना आपके लिए संविधान बाकी है। वकीलों की फीस भरते भरते आपका घर, परिवार, जर जमीन, दुकान, मकान सब कुछ बिक जाएगा, पर केस खत्म नहीं होगा। अगर एक भी एफआईआर आप पर दर्ज हो गई तो ना आप कहीं नौकरी करने के लायक हैं, ना कहीं एडमिशन आपको मिलेगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और ना ही पासपोर्ट बनेगा, और ना आप सऊदीया जाकर मजदूरी कर सकते हैं। तो सोचिए आप किस लायक हैं। सोचिए आप किसके पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बेशक हर मुसलमान को अपने नबी से प्यार है, तभी तो वो मुसलमान है ना। हाथों में तख्तियां लेकर आप किसकी सियासत करने वाला बन रहे हैं? सब कुछ आपके अपने हाथ में है। क्या आप खुद को एक शिकार के तौर पर देखना चाहते हैं या एक तालीम याफ्ता कौम के तौर पर देखना चाहते हैं? सब कुछ आपके अपने हाथ में है। मुसलमान चुपचाप खामोशी से अपनी पढ़ाई, लिखाई, काम धंधे, नौकरी चाकरी पर ध्यान दे। ये ना सोचे कि प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। ये मत सोचिए कि आपके पास कोई मजहबी आजादी रह गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम अगर दिमाग से काम नहीं लेगी, हिकमत से काम नहीं लेगी, तो आपकी पहचान मिट जाएगी। आई लव मोहम्मद लिखकर तख्ती उठाने के लिए आपके वजूद का होना भी जरूरी है। अपने वजूद को खत्म होने से आपको बचाना होगा। आपने वजूद को खत्म करके आप क्या हासिल कर लेंगे? आप पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं, सियासी नेताओं के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जिस्म पर पड़ने वाली लाठियां
और उन लाठियों का हिसाब देश के तमाम मुसलमान लेंगे तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मसला बहुत बड़ा हो जाएगा तो दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे और आपको निशाना नहीं बनने देंगे, आपको निशाना बनाए जाने का सिलसिला बंद हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं। अगर तमाम मुसलमानों के चाहने से भारत के मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे, इंटरनेशनल फजीहत होने से भारत के मुस्लिमों की हालत बदल जाएगी, तो बताइए मुल्क शाम में लाखों मुसलमान कत्ल कर दिए गए, यमन में लाखों मुसलमान कत्ल कर दिए गए, गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और गजा के बारे में बोल रहे हैं, जहां ऑफिशियली 65,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पता नहीं मरने वालों का असल आंकड़ा कितने लाख तक पहुंचा होगा। उनको किसी नंबर से नहीं आंका जा सकता। पूरी दुनिया से आवाज बुलंद हो रही है, पर फलस्तीनियों की हालत में कोई तब्दीली नहीं हो रही, सिर्फ खोखली बयानबाजी और कयास आराइयां। अगर आपके खून बहने से, आपके चीख पुकार से, आपके हाथ पैर टूटने से, आपको जेल में ठूस दिए जाने से इस दुनिया को कोई फर्क पड़ता, तो दिल पर हाथ रखकर बताइए, इसे हिंदुस्तान में गुजरात दंगा हुआ, भागलपुर दंगा हुआ, मुरादाबाद दंगा हुआ, हैदराबाद में दंगा हुआ, हर इलाके में दंगा हुआ, मेरठ, मलियाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, हर जगह हर इलाके में दंगा हो चुका है। मेवात में दंगा हुआ, खुद राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ, हर तरफ खून ही खून नजर आया, पर आपके हालात क्यों नहीं बदले? दिल्ली में दंगा हो गया जबकि ये देश की राजधानी है, पूरी भारत सरकार यहीं बैठती। जब ये इलाका भी आपके लहू का प्यासा बन गया, तो बताइए कि बरेली, कानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती में अगर आपकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाएंगी, केस मुकदमे दर्ज करके आपको सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा, आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो आप खुद को कहां देखते हैं? कहां देख रहे हैं? क्या समझ रहे हैं खुद को? यकीन मानिए, पुलिस अगर सिर्फ एक FIR दर्ज ना करे, महज किसी कंप्लेंट में, किसी तहरीर में अगर आपका नाम भी आ जाए, तो आपके नाते रिश्तेदार, भाई भतीजा, यार दोस्त आपसे बिल्कुल मुंह फेर लेंगे, मानो उन लोगों ने आपसे कोई कर्जा खा रखा। हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन है, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, अपनी अपनी मुसीबत है, सबके अपने अपने जज्बात हैं और सबकी अपनी अपनी जरूरतें, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, निजी जिंदगी। आप खुद को कहां पर देखते हैं? बीजेपी RSS को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान बहुत ही जज्बाती कौम है और जहां नबी का नाम आएगा वहां लड़ने मरने के लिए अपनी गर्दन पेश कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपनी गर्दन पेश करते रहे तो आपकी इज्जत, आपकी पहचान, आपका वजूद, सब कुछ खतरे में आ जाएगा। बीजेपी के लिए कितना बढ़िया माहौल है कि मुसलमान उनकी हर परेशानी का हल बन चुका है। हर परेशानी को खत्म करने के लिए मुसलमान अपनी पीठ आगे करके बैठ गया। आज जितने भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं, जितने भी सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, जितने भी सवाल आदित्यनाथ से पूछे जा रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर धामी और तमाम के तमाम भाजपाई मुख्यमंत्रियों से पूछे जा रहे हैं, इन सब के बदले में बस एक ही इलाज है, मुसलमानों के पीठ पर लाठी मार लो, उनको जेल में ठूंस दो, सारे की सारी फसाद का जड़ उन्हीं को बता दो और खुद को सुकून हासिल कर लो। यकीन मानिए, आपकी पीठ ढोलक बन चुकी है, ढोल बन चुकी है, दफ बन चुकी, जिस पर कोई भी आता है बजा कर चला जाता है। आपको मुसलमान बनना पसंद है कि ढोलक? इस सियासी चाल को आप समझिए। इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा, एजेंडा और मुहिम के चक्कर में ना पड़िए। आप ये देखिए कि नेता आपके वोट के भूखे हैं, क्या वो नेता अपने हाथ में तख्ती लेकर आपके साथ खड़े हैं? आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो नेता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उनको वोट देते हैं। वो आपके वोट से नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और आप क्या बनेंगे? कानून के नजर में अपराधी, कानून के नजर में गुंडा, मवाली, बदमाश, पत्थरबाज, एक बहुत बड़ा अपराधी, क्रिमिनल। यही तो आपको बनाया जा रहा है। ना चाहते हुए भी आप एक जाल में फंस चुके हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, कोई आपसे प्यार नहीं करता। जब रमजान आएगा तो यही लोग टोपी लगा लेंगे, रुमाल कंधे पर रख लेंगे, कुर्ता पजामा पहन लेंगे, इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आएंगे। पर ये वो बहरूपिया हैं जो आपके सुख के साथी हैं और दुख में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग।
मुसलमान एक पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता कौम है, एक मजबूत कौम है। अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगी तो उसे मजबूत नहीं बल्कि मजबूर और बेबस कौम कहा जाएगा, जिसकी हालात गुलामों से भी बदतर हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते अपने वजूद को बचाए रखिए। इन साजिशों से खुद को और अपने परिवार को और दूसरों को भी दूर रखिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। चलते चलते आखिर में अमीर मीनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना। अगर ये पूरी खबर आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल है शम्स तबरेज गाजी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।